भाई और क्या बिठाएगा ये बंदा, पूरे गांव को ही लेके जाएगा क्या? बंदे ने इधर भी बिठा लिया, देख लो आप, तगड़ा माहौल बना हुआ है इधर। इट्स क्रेजी। मैम कैन आई हैव वन मोर बनाना? हाउ मच? फ्री? सीरियसली? थैंक यू, इट्स वेरी नाइस। फिलीपींस के अंदर एक चीज मैंने देखी है, लगभग लोग सर करके बात करते हैं। पहले मुझे लगता था अपने इंडिया में ज्यादा है, अपने इंडिया में तो भाई कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो हद से ज्यादा है। बाइक के ऊपर ज्यादा ही लोड पड़ गया। चल ही नहीं रही है। जानबूझ के मुझे खुद को इनविटेशन दिलाने के लिए हर तरकीब अपना ली, लेकिन उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। हेलो। वोल्केनो में दो जगह से धुआं निकल रहा है, एक तो बीच में से और एक ऊपर से। खतरनाक सी फीलिंग आ रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई यार अभी सुबह के 10 बजे हैं, सुबह के 10 बजे है ना, यहाँ पे ऐसे तड़पती हुई खतरनाक धूप पड़ रही है। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। ये भाई और देख रहे हो आप, एकदम बाय बाय। कैसे गर्मी में लोग तप रहे हैं भाई, यहाँ पे खतरनाक गर्मी है इधर तो, और साथ में आप ह्यूमिडिटी और मान लीजिए। तो भाई ये था मेरा होम स्टे, और अब मैं यहाँ से निकल के मेरी अगली जगह पर जा रहा हूँ, मेरे दूसरे गांव की तरफ। भाई गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, कुछ भी करने का मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन अभी यहाँ से सो इफ़ आई गो एस्तांसिया फ्रॉम हेयर आई हैव टू गो टू टर्मिनल जिपनी। You go to Estancia. Yeah. If you go to Estancia, हाँ you ride the tricycle to Jeepney Terminal there. हाँ There, near the Chibugan. चिबुगान, ओके There. Then you ride the jeepney to Estancia direct. ओके। Estancia. एंड इफ आई गो अहोय आई हैव टू गो If टू you go to Ahoy, Yeah. never mind to go to Estancia. हाँ If you go to Ahoy, you ride the Ceres Terminal Ceres, there. the bus terminal The bus to terminal, you talk to the conductor that you dropped in Ahoy. Ahoy. ओके। Yeah, because the Ahoy is there. Ahoy, going to Lilo. अच्छा ओके, थैंक यू, बाय बाय। Bye bye, thank you. बाय बाय, थैंक यू। ये भाई साहब ने पूरा समझा तो दिया है अभी यहाँ से मुझे, लेकिन एस्तांसिया में कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं अभी यहाँ से अहोय की तरफ ही जा रहा हूँ। नॉट ए गुड टाइम टू विजिट फिलीपींस। अब तक है ना मुझे गर्मी इतनी नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पे आके भाई तपता है, कहीं पे भी जाने का मन नहीं करता। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? टर्मिनल जिपनी, टर्मिनल जिपनी, Bus, sir, bus. या जिपनी टर्मिनल। ये भाई साहब की बाइक के ऊपर ज़्यादा ही लोड पड़ गया। चल ही नहीं रही है। हैवी हैवी, यस। जोर खा रही है इनकी ट्राइसिकल। इतनी देर में पसीने आ गए, देख लो आप। ओरे बाप रे, और गर्मी। नो 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 नो। ये जिपनी का नहीं है, ये तो भाई उसका है, बस का टर्मिनल। वो जिपनी टर्मिनल वाला प्लान कैंसिल कर दिया, बस मुझे इसी टर्मिनल से मिल जाएंगी। इस टाइप की बसेस मिलेंगी आपको इधर। उस दिन आपको याद होगा, रात को जब मैं यहाँ पे पहुँचा था, तो उस दिन भी सेम ही बस लेके आया था मैं। अब ये लगभग आधे घंटे में बस निकलेगी, तो ठीक है यार। मुझे यहाँ से जाना है अहोय। अब मैं यहाँ का जो दूसरा आइलैंड है ना, उसकी तरफ जाऊँगा। इस तरीके के छोटे छोटे ये गांव हैं, उनके अंदर ऐसे टर्मिनल बने हुए हैं। बस स्टैंड अच्छे हैं यहाँ के गाँव के भी, आप देख लो, छोटा सा गांव है लेकिन स्टैंड अच्छा बना हुआ है। भाई यहाँ पे अभी पानी लेने आया था, ये 35 पैसे की बोतल। पानी थोड़ा महंगा है यहाँ पे कंपेयर टू अपने इंडिया में। अपने इंडिया में 20 रुपये की बोतल मिल जाती है। मैम कैन आई हैव वन मोर बनाना? यस, हाउ मच? फ्री?
Seriously? Thank you. It's very nice. What do you call? Tagalog. Banana? No, Tagalog. Sagen. Thank you, मैम. ये थोड़े जंगली टाइप के केले नहीं होते अपने नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं भाई. गजब. बाय बाय मैम. बाय बाय. जानवरों की तरह खा रहा हूँ मैं. फिलीपींस के अंदर एक चीज़ मैंने देखी है. लगभग लोग है ना आपको सर करके बात करते हैं. तो सर और मैम वाला कंसेप्ट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है. पहले मुझे लगता था अपने इंडिया में ज़्यादा है. अपने इंडिया में तो भाई कुछ भी नहीं है. यहाँ पे तो हद से ज़्यादा है. चलो भाई, यहाँ पे तो बस जगह नहीं है. इधर भाइयों ने बर्फ़ भर दी है तो लगेज मुझे मेरा अंदर रखना पड़ेगा. अपने अंदर ही चलते हैं. हेलो ब्रदर. सो हाय भाई. बैठ बस निकलने वाली है. निकलने वगैरह चली पड़ी है. बस अभी बस स्टैंड से बाहर निकल रही है. मैं एकदम आगे वाली सीट पे बैठा हूँ. ये बढ़िया है. यहाँ से ना व्यू भी ठीक आ जाएगा और ये सारा सिस्टम ठीक है. गर्मी मस्त है भाई, सच में मस्त है. लगभग बस थोड़ी लेट भी होगी. लगभग 1 घंटे मैंने वेट किया है यहाँ पे. इतने में फिर आपने देखा ही होगा केले वेले खरीद के आना और बाकी चीज़ें. चलो बाय बाय कारलेस. भाई ये देखिए, ये टिकट लिया मैंने. ये टिकट है ना आपको अपने जो रोडवेज़ वाले टिकट उनसे थोड़ी बहुत रिजेंबल करते हुए दिखेगी. जैसे अपने आप हरियाणा रोडवेज़ में पुराने टाइम में चढ़ेगा. अब तो वो प्रिंटेड टिकट आती है. पहले वो बंदे क्या करते थे, टिकट के ऊपर ही ऐसे नंबर लिखे होते थे और नंबर के अंदर होल करते थे. तो फिलीपींस के अंदर अभी भी इसी टाइप में टिकट दी जाती है आप अगर लोकल बस में चढ़ते हो तो. ये देखिए, इसके अंदर छेद कर दिए. वो ऐसे खटक खटक दबाने वाला होता है. कई लोग नहीं समझ पा रहे हुए, लेकिन 99% चांस है कि कई लोग उसके साथ रिजेंबल भी कर पा रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. थैंक यू ब्रदर. बाय बाय. थैंक यू फ्रेंड. बाय बाय. ये था भाई मेरी जर्नी. और अब भाई यहाँ से कुछ खाना पीना करके आगे की तरफ निकलेंगे. बस वाले भाई ने मुझे यहाँ पे उतार दिया है. What's the name of this village? This one crossing by Huh? Ahoy Iloilo. Akhoy. Yes. Akhoy Iloilo. Ahoy. Ahoy Iloilo. Crossing by Ahoy. भाई यहाँ पे है ना, मैं कोल्ड ड्रिंक्स इतनी पीता नहीं हूँ. बहुत रेयर होता है जब मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ. आज पता नहीं मेरा कोक पीने का मन कर रहा था तो मैंने बड़े वाली ऑर्डर की. और ये भी कांच की बोतल भाई, 1 लीटर. और यहाँ पे इनके पास खाना मुझे मिला नहीं. Where I can find? You don't have any restaurant here? Sorry? No restaurant? No. Only this noodles. Yeah, no. But if you want, we have rice. We can sell you rice also. Rice with? We have no more dish. So Dish. finish. Finish. You have egg? Yeah, I have. Can you give me 2 eggs also? I think so. Yeah. भाई 1 लीटर की कोक पी गया मैं. और वो डकार मारने का मन सा कर रहा है मेरा. एकदम नहीं करते. फिलीपींस के अंदर भी कोल्ड ड्रिंक का तगड़ा सीन है. लेकिन भाई कोल्ड ड्रिंक के सीन के मामले में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है लैटिन अमेरिका. और लैटिन अमेरिका में भी सेंट्रल अमेरिका. भाई इतनी ज़्यादा कोक पीते हैं. मेक्सिको में तो वो पानी नहीं पीते वो लोग, वो कोक पेप्सी हद से ज़्यादा. एंड आई थिंक मिडिल ईस्ट में भी ये सेम ही सीन है. और अब यहाँ से मुझे भाई इस आइलैंड का नाम है पने. और अब पने से मुझे जाना है नेग्रोस आइलैंड. और नेग्रोस जाने के लिए मुझे फेरी पॉइंट जाना होगा. हाउ मच आई हैव टू पे? 40 pesos. ओके, थैंक यू. Thank you. Bye bye. Bye. What do you have, brother? Peanuts. Okay. No. Thank you. Peanuts और पता नहीं भाई किसके अंडे बेच रहा था वो छोटू. Hey boss,
Go ferry. भाई यहाँ के जो ये ट्राइसिकल हैं ये तो थोड़ी और ज़्यादा अलग टाइप की हैं। नॉर्मल ट्राइसिकल में सिर्फ एक जगह होती है जहाँ पे बैठने की। भाई ने आगे भी बनवा रखी है, पीछे भी बनवा रखी है, उधर भी बनवा रखी, इधर भी। ये छोटे से 100 सीसी की बाइक के ऊपर इतना ज़्यादा लोड डाल रहे हैं। ये जो मेरा बड़े वाला बैग है वो भाई साहब ने इसके ऊपर रख दिया है। तो अब मैं यहाँ से ना ये जो फेरी पॉइंट उधर जाऊँगा। ये देखिए ये है पने आइलैंड और यहाँ से मैं जा रहा हूँ नेग्रोस आइलैंड। एस्तांसिया इसी टाइप की बस में आया था मैं भी। 2 पैसेंजर तो आ गए हैं, एक मैं हो गया हूँ तो 2 और थी हमें। उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। आई थिंक 2 तो और हो ही जाएंगे आराम से। आधी से ज़्यादा बस खाली हो गई है यहाँ। आधी से नहीं, ये ज़्यादा बोल दिया मैंने। 6-7 बंदे उतरे हैं यहाँ पर। ओ 2 बस सेरेस तगड़ा जुगाड़ है यार ये ट्राइसिकल का। मुझे लगता नहीं है कि इनकी बाइक का जो इंजन हो ज़्यादा लास्ट करता भी होगा। कुछ ज़्यादा ही लोड नहीं है भाई। कुछ बंदे यहाँ पे पीछे खड़े होने के लिए भी होंगे। छोटे से इंजन की 100 सीसी से पता ही नहीं 600 सीसी की पावर निकलवा रहे हैं। ये देखिए उधर भी बैठ गए। वेट No. Like this. लाइक दिस। ओ मैं भाई साहब वेट यस No passenger. फोकस Right. वेयर दे सिट। भाई और क्या बिठाएगा ये बंदा? पूरे गांव को ही लेके जाएगा क्या? Sir, pwede ka na, sir. Here? Yeah. Oh man, that's crazy. I know. भाई बंदे ने इधर भी बिठा लिया। What's your name? Hannah, are you vlogging? Yes. Thank you, Hannah. Alright. So you are from here? Yes. Are you going Negros? No. Here in Bayang. In Bayang, okay. It's fiesta. Fiesta. Your name? Like a celebration. Oh, Fiesta celebration. Okay. Yes. Oh, sorry. Yes. Oh. Yes. Here. No, you can hold it, no problem. भाई देख लो आप, तगड़ा माहौल बना हुआ है इधर। It's crazy. Yeah. पूरा गांव को बिठा के और भाई अपने चल पड़े हैं अब। भाई यहाँ पे है ना अभी लोग व्हाट इज इट बराका सेलिब्रेशन फिएस्टा It's called fiesta. यहाँ पे फिएस्टा करके अभी एक फेस्टिवल हो रहा है, उसकी सेलिब्रेशन के लिए लोग अभी यहाँ पे आ रखे हैं। सो इट हैपन एवरी ईयर? Yes, every year. Oh. Every April. एवरी अप्रैल? Yes. एंड फॉर हाउ मेनी डेज? Like we celebrate like 3 days. 3 days. Okay, thank you. Bye bye. Hey. Okay, bye guys. Bye bye. यहाँ पे हम भाई टिकट लेनी पड़ेगी। 0133 to हेलो मैम, 9. Yes sir, good afternoon. 1 ticket to Negros? Yeah, ahoy to going Ibi Magalona. Yeah. What time? 5 p.m. And how much? 220 regular. 220. Yes. Okay. Where I can buy the ticket? Here, later sir. Not now? No, not open now. Right? Write your name sir. Okay, just 1 minute. I keep my luggage. आप लोगों को एक बात बताता हूँ यार, मैंने जानबूझ के मुझे खुद को इनविटेशन दिलाने के लिए हर तरकीब अपना ली, लेकिन या तो आई थिंक वो मेरे उसको इंडिकेशन को समझ नहीं पाए थे। नॉर्मली क्या होता है कि कई गांव में फेस्टिवल होते हैं ना, तो लोग इनवाइट कर देते हैं। मैंने उनसे पूछा कि यार आपके गांव में होटल है? भाई कौन से गांव में होटल होते हैं? मुझे लगा था अगर मैं ऐसा बोलूँगा ना तो वो लोग बोलेंगे चल हमारे गाँव में आ जा, हम तेरे को दिखाते हैं। तो मैंने थोड़ी सी ट्रिक खेली, लेकिन आई थिंक यार वो बच्ची थी और वो बच्ची शायद समझ नहीं पाई, या फिर मैंने उस बाइक वाले को ही बोला, वो जो ट्राइसिकल वाला था, कि यार मेरे को ये फिएस्टा फेस्टिवल देखना है। उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। फिर मैं यार ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मैं छोड़ा, कोई बात नहीं।
2-3 बार मैंने ट्राई कर लिया था इनडायरेक्टली, फिर डायरेक्टली कैसे बोल दूँ कि भाई मुझे देख, मैं तुम्हारे गांव में आऊँगा और रहने के लिए जगह मिल जाए वगैरह वगैरह, वरना मेरा मन तो था सच में उस गांव में जाके मज़े आते भाई। अब ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब भाई ये मैं यहाँ के पोर्ट पे आ गया हूँ अहोय के, और अहोय से मानतांगस का जो पोर्ट है उधर जाऊँगा मैं। फेरी है 5 बजे की और अभी 3:45 है, 3:45 हुआ है। तो ये देख लीजिए भाई, जगह नहीं इन्होंने यार कुल मिला के ठीक ठाक मेंटेन की हुई है। और ये आइलैंड हो गया पने, और पने से मैं जा रहा हूँ अभी नेग्रोस आइलैंड। फेरी की जो टिकट है वो 4 बजे के आसपास ओपन होगी, तब तक मैं यहाँ बैठ के अपने मज़े मार रहा हूँ भाई। अभी मैं यहाँ पे पियर के ऊपर वेट कर रहा हूँ, लगभग 4 बजे टिकट बिकना स्टार्ट होगी। और यहाँ पे है ना फिलीपींस के अंदर मैंने एक बहुत मस्त सी चीज़ देखी है, ये सामने आपको दिख रहा है, पता है क्या है? इससे ना आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और वो कैसे? अब जैसे सामने लिखा हुआ है भाई 5 पैसेस पर आवर, 1 घंटे के 5 पैसेस लगेंगे। मैं इसके अंदर डालूंगा और जैसे ही इस आईपी एड्रेस पे मैं कनेक्ट करूँगा ना, मेरा फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। हाथों हाथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ही अंदर डालूंगा हाथों हाथ उसके अंदर शो होगा, पैसे आ गए और आप कनेक्ट कर सकते हो। और ये फिलीपींस में खास करके इस गांव के अंदर मैंने काफ़ी जगह देख ली। ये पूरा सीपीयू है इसके अंदर, एंड ये कनेक्टेड है इस राउटर के साथ। तो बड़ा तगड़ा सीन है यार यहाँ पे। तो अभी मैं कनेक्ट करने वाला हूँ अपने फ़ोन को। 1 घंटा आया अभी, तो 1 घंटे अच्छे से वाईफाई के मज़े लूँगा मैं इधर। वैसे साफ़ सफाई यहाँ पे भी काफ़ी सही है भाई, गांव के हिसाब से आप देखोगे तो। नोट लाइक जापान और ताइवान, बट काफ़ी मुझे काफ़ी सही लगा यार। ये देखिए भाई, ये बड़ा सा ट्रक है ना, ये उसी फेरी का वेट कर रहा है आई थिंक, जिसमें मैं जाऊँगा ना। टिकट अभी ओपन हो गया, जस्ट 2 मिनट पहले मैंने टिकट खरीदी है। लगभग नेग्रोस आइलैंड पहुँचने में 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। कॉफ़ी पीना हुआ एक। अच्छा, यहाँ पे शिप बिल्डिंग का काम भी हो रहा है, वो जो सामने है ना, इसको बना भी रहे हैं यहाँ पर, वेल्डिंग और वो सब काम हो रहा है। फिलीपींस आई थिंक शिप बिल्डिंग में अच्छा खासा है। और आज रास्ते में आपने देखे कितने खेत हैं यहाँ पे। इतने ज़्यादा खेत होने के बाद भी और इतने ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड होने के बाद भी इनको चावल इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। इनका फोकस ज़्यादा फिशिंग के ऊपर देखा है मैंने, एज़ कम्पेयर टू फार्मिंग। ये अभी बे के अंदर है, तो बे के अंदर इतनी वेव्स होती नहीं है, तो यहाँ पे लोग आई थिंक जो क्रैब या श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं उधर। ये देखिए छोटे छोटे से घर से बना के इस खाड़ी के अंदर। ये आ गई है भाई फेरी हमारी, पहले खाली होगी उसके बाद फिर हम इसके अंदर चढ़ेंगे। इसके अंदर ट्रैक काफ़ी चीज़ें हैं यार, अच्छी जर्नी रहने वाली है। रो मान लीजिए आप, ये ज़्यादा लोग तो नहीं है पर ठीक है। कार्गो भी ज़्यादा नहीं है, बस एक ये ट्रक है, 2 गाड़ियाँ हैं और ये 3-4 बाइक है उधर। लेकिन वो ट्राईसाइकिल वाले पहुँच गए हैं सवारी के लिए, जिसमें मैं बैठ के आया था ना, वही वाले। ओके, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू मैम, बाय बाय। Okay, sir. Enjoy your travel. थैंक यू। बोर्डिंग चालू कर दिया भाई इसमें अब। क्या प्यारी है यार ये ट्राइसिकल। इस फेरी के मेरे लगे हैं भाई 220 पैसेस, तो अराउंड वो हो जाते हैं आपके 300-350 रुपये। 2 घंटे की फेरी है ये। पने आइलैंड से ये मुझे नेग्रोस लेके चली जाएगी। ये मेरी टिकट है भाई, यहाँ पे आई थिंक ये टिकट दिखानी पड़ेगी। हेलो, वेर आई, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ये भाई ट्रक लोड करने की तैयारी हो रही है। एक ट्रक तो आई थिंक लोड भी हो गया। अभी बड़े वाला कब डालेंगे, या फिर बड़े वाला आई थिंक इसमें जाएगा नहीं, वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा इसके लिए। अच्छा, तो नीचे सिर्फ कार्गो है, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया और ये भाई इस फेरी का 2nd फ्लोर। अच्छा,
केयरफुल केयरफुल। ये भाई मेरी फेरी अंदर से इधर, ये आई थिंक ये कुशन वाली सीट है, रेगुलर, ये आई थिंक इकोनॉमी क्लास वाली है। इनमें तो भाई लोहे के वो जो बेंच से लगे होते हैं ना, वो लगे हुए हैं। हेलो ब्रदर, यू हैव कॉफ़ी? हाउ मच? 55. Okay. Do you have one black coffee? Give me one Americano, like no sugar, okay? This. Yes. Thank you, brother. जुकाम सा हो रखा है यार, तो ये ले ही लेता हूँ मैं। ऐसी फेरी है ना आपको गोवा में मिलेंगी। गोवा में शराव करके एक आइलैंड है, वहाँ पे जाने के लिए आपको इसी टाइप की फेरी मिलेंगी। ये आज की आखिरी फेरी है। अब देखिए भाई, अब आएगा सबसे बड़े वाला ट्रक, इसकी एंट्री होगी। 1 2 ठीक ठाक सामान आ गया भाई इसमें तो। क्या हो गया इसके अंदर, क्यों नहीं आ रहा ये? भाई निकल पड़ी है फेरी और आज वापस से प्यारा सा सनसेट देखने वाला हूँ मैं सब। हेलो, ये था भाई अहोई का पोर्ट और अब यहाँ से फेरी डिपार्ट कर रही है। डिपार्चर टाइम वैसे 5 बजे का था, इन्होंने 5:45 कर दिए, यानी 5:45 हो गए हैं। तो जो मुझे लग रहा था कि मैं सनसेट से पहले नेग्रोस आइलैंड पे पहुंच जाऊंगा, अब चांस कम है, सनसेट के बाद ही पहुंचेंगे। बाय बाय अहोई। अच्छा, उस गांव में सेलिब्रेशन हो रहा है भाई, वो जो फिएस्टा का सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे ना, उस गांव में देखो आप ये झंडे टाइप भी लगे हुए हैं, पूरा सेलिब्रेशन वाला माहौल है। ये आई थिंक फिशिंग नेट्स हैं। अब बैठ रहा हूँ भाई मैं उधर। बस भाई तैयार हो रहे हैं अब उतरने के लिए। अब ये फेरी है ना वापस से उधर जाएगी, तो इस कारण से जो साइड जाने वाले गाड़ी है ना वो सब आ गई हैं। साइड जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं यार, ये देखो ऑलरेडी वहाँ पे। अरे जिपनी है, जिपनीज में तो जाना है भाई, काफ़ी टाइम हो गया था। Brother, this going where? Oh, Where this going? Where is this going? Wahana. वहाना। निकल गए भाई पोर्ट से। वो रही फेरी। अरे भाई वो जिपनी ने हमें यहीं पे उतार दिया, अब यहाँ से ट्राइसिकल लेनी पड़ेगी हाईवे के लिए। दुआ यस, अभी भाई ये लेने पड़ेगी। कैन आई सिट हियर? ओके, दिस इज बिग। ये देखिए भाई, ये वाली ट्राइसाइकिल लोड ज़्यादा बड़ी है। इधर बाइक हो गई, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9
भाई एक इसके ऊपर 9 बंदे, ऑटो से भी ज़्यादा लेके जा रही है। सामान मैंने मेरा ऊपर रख दिया है, अब हम वेट करेंगे। हेलो, यस इंडिया इंडिया। तगड़ा ही सीन है भाई यहाँ पे ये ट्राइसिकल का। भाई मजे आ रहे हैं सच में यहाँ पे आके। भाई रोड पे आ गया हूँ मैं, यहाँ से गाड़ी मिलेंगी बस या फिर वो जीपनी। ये लो भाई आ गई है बस, ये मुझे बोकोला छोड़ देगी। नेग्रोस आइलैंड की मेरी पहली टाउन। भाई आ गया हूँ, ये बस स्टैंड पे पहुँच गया हूँ बाकोलोद के। नेग्रोस आइलैंड की आई थिंक सबसे बड़ी सिटी है ये। Me too, I'm also sick. भाई भी बीमार हो रखा है, मेरे भी जुकाम हो रखा है, दोनों बढ़िया हैं। थैंक यू ब्रदर, बाय बाय। रूसी है? दिस चाइनीज और चाइनीज? ओके बाय बाय, गुड नाइट। ये है भाई मेरा आज का होटल। आज मैंने भाई एयर कंडीशन वाला रूम नहीं लिया, फ़ैन वाला लिया है, और सही किया मैंने। आई होप रूम अच्छा हो यार, गंदा ना हो। ओके नो प्रॉब्लम। भाई ये है मेरा आज का स्टे। ये मैंने बुक किया था अगोडा से। नॉर्मली क्या होता है कि आपको ऑनलाइन डील अच्छी मिल जाती है और लोकल जगह पर जाके आपको महंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा था। यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल जाता। ऑनलाइन देख लो, मैंने पे किए हैं इसके अराउंड 1100 रुपये, 1100, और यहाँ पे मुझे पड़ता 700 का। भाई यार सच में मैं खाने को तरस रहा हूँ। अब मेरा ना कुछ करी टाइप खाने का मन था। एशिया के अंदर ऐसी इकलौती कंट्री है जहाँ पर ना बारबेक्यू अच्छा मिलता है, हर जगह मीठा मीठा मीठा। सी फूड फिर भी ठीक है, लेकिन यार खाने को लेके मैं फिलीपींस में हैप्पी नहीं हूँ। बाकी सब अच्छे हैं यहाँ पे, सब मज़ेदार है। खाने में मुझे मज़े नहीं आए भाई सच में। आज जो खाना खाया ना मैंने, बारबेक्यू खाया मैंने, चिकन खाया, और भाई मस्त तरीके से चावल करी सब खा लिया, किमची विमची। आज मुझे सच में मज़े आए। मैं नहीं कहूँगा कि बेस्ट खाना था, बेस्ट तो मुझे वहाँ पे लगा था जो परसों खाया था मैंने। परसों खाया था, कल खाया था जो, वो मुझे अच्छा लगा था फिलीपींस में और कुल मिला के। लेकिन आज वाले में है ना एक वो पूरे मील की वो आई है यार, कोई मीठा एक्स्ट्रा नहीं था, थोड़ा किमची में मीठा डाला हुआ था यहाँ पे। तो फिलीपींस में यही स्ट्रगल है, इसके अलावा कोई स्ट्रगल नहीं है। अब जा रहा हूँ भाई वापस अपने होटल में। साउथ कोरिया, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस, फिलीपींस, इजराइल, फ्रांस और जापान, इन सब के फ्लैग लगा रखे हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग गाइस, और फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। भाई 8:30 हुए हैं और धूप इतनी तेज़ आ रखी है यहाँ पर। भाई अब की बार गर्मी बहुत ख़तरनाक होने वाली है। ये अल नीनो वाला इफ़ेक्ट तगड़ा फील होगा, और ख़ास करके मैंने सुना है अपने इंडिया के ऊपर तो कॉन्सिक्वेंसेस और ज़्यादा होने वाली हैं। तो गेट रेडी गाइस। ओ भाई साहब, ਤੁਹਾਡੇ भाई ने मैकडी से खाना खा लिया है और अब आपका भाई यहाँ पे एक गांव में जा रहा है। यार मज़ेदार बात पता है क्या हुई? अभी जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, उसके बिल्कुल पास में फिलीपींस का सबसे एक्टिव वोल्केनो है। और आज सुबह ही मेरे पास वो एमरजेंसी में नोटिफिकेशन आता है ना आईफोन में, एमरजेंसी नोटिफिकेशन, उसमें आता है कि भाई वहाँ पर अभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। मैं भाई मज़े हो गए। ये था भाई, और अब यहाँ से एंट्री होगी मेरी। भाई बस स्टैंड पे आ चुका हूँ, और ये बस स्टैंड यार हर जगह है ना, इसी कंपनी की बसें दिख रही हैं, सेरिस लाइनर। अब मैं एयर कंडीशन वाली बस नहीं लेने वाला भाई, वो मेरे ज़ुकाम को और ज़्यादा ख़राब कर देगा। तो रेगुलर बस लूँगा, उसमें थोड़ी थोड़ी हवा भी लगती रहेगी और सेफ़ भी रहूँगा। ये आ गई है भाई कनलॉन की बस। इसी का ही डर लग रहा था मुझे कि ठंडी एसी वाली बस ना आ जाए, ठंड लगेगी, लेकिन अब कोई चारा भी नहीं है भाई।
ये देख रहे हो भाई, इस वोल्केनो में से ना भी धुआं निकल रहा है, वो भी दो जगह से। एक तो ऊपर से निकल रहा है, बादल और धुएं में ना थोड़ा फ़र्क आपको ईजिली पता चल जाएगा। और एक नीचे से निकल रहा है। नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये साइड में देखिए, हाँ ये नीचे से जो बादल से दिख रहे हैं ना, ये धुआं है। और ऊपर भी अगर आप थोड़ा ढंग से देखेंगे बादलों में और उसमें थोड़ा सा फ़र्क फील होगा। भाई फुल्ली एक्टिव वोल्केनो है ये। आज सुबह ही इसका अलर्ट आया था और अभी इसके पास जो सबसे बड़ा शहर पड़ता है ना, उसी में शहर का वो टाउन पड़ती है, उसी के पास जा रहा हूँ मैं। ऊपर से अलग धुआं निकल रहा है, नीचे से बीच में से अलग धुआं निकल रहा है। इन गांव वालों को डर नहीं लग रहा कि भाई ये वोल्केनो वापस से एक्टिव हो गया है? भाई इधर वोल्केनो के पास आ गया तो ना खतरनाक सी फीलिंग आ रही है। वोल्केनो में दो जगह से धुआं निकल रहा है, एक तो बीच में से और एक ऊपर से। और ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पर, वो भाई वोल्केनो में होती है। वोल्केनो से इतनी ज़्यादा मिनरल्स निकलते हैं, ज़मीन वहाँ पे वैसे ही इतनी फर्टाइल हो जाती है। ये है भाई कनालोन का बस टर्मिनल। और अब यहाँ से मैं मेरे होटल की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे आके कैमरा के अंदर क्लैरिटी कुछ ज़्यादा आ गई है यार। सामने ही है वोल्केनो, जो पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, वो वोल्केनो ही है। मेरे हॉस्टल की तरफ कोई ट्राईसाइकिल वाला जा ही नहीं रहा है, ये क्या बात हो गई। और भाई ये जो एरिया है ना, शुगर केन प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है फिलीपींस के अंदर। और इसके पीछे ये जो वोल्केनो है इसका बहुत बड़ा हाथ है। वोल्केनो से जो ऐश निकलती है वो दबा के मिनरल्स देती है, और उस कारण से यहाँ पे बम्पर शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। तो सामने जा रहे हैं भाई ये गन्ने। भाई यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के प्राइस पहले से तो कम हो गया। जब मैं आया था उस टाइम पे पेट्रोल थोड़ा और महंगा था, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा अलग सिस्टम है। जैसे आप अपने इंडिया में देखोगे ना तो डीजल ज़्यादा सस्ता है और यहाँ पे डीजल ज़्यादा महंगा है। आई थिंक मे बी अपने इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो भाई महंगाई ज़्यादा ना हो जाए तो इसलिए डीजल के ऊपर सब्सिडी ज़्यादा दे देती होगी। पता नहीं, यहाँ पे मेरे को ना क्लैरिटी कुछ ज़्यादा लग रही है बाकी जगहों से। फ़ोन के अंदर कलर भी कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं और मुझे भी कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ग्रीन दिख रहा है जो भी दिख रहा है। तो वोल्केनो भाई इस टाइप के कमाल करते हैं। तभी इंडोनेशिया में भाई जगह जगह पर इतना खतरनाक प्रोडक्शन होता है ना चावल का, कि लोगों को एक साल में वो 3-3 बार चावल उगा देते हैं। भाई पहुंच गया हूँ मैं। अब ये है मेरा होटल RHR टूरिस्ट इन रेड डोर्स। ये मेरा लास्ट डेस्टिनेशन थी यहाँ पे। उसके बाद मेरे को सेबू की तरफ जाना था। मेरा मन था यहाँ पे वोल्केनो की हाइक करने का, क्योंकि ये एक फिलीपींस का लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। लेकिन अब ये कल परसों जो इरप्शन हुई, इरप्शन तो आज मॉर्निंग में ही हुई है भाई। तो जो मॉर्निंग में जो इरप्शन हुई इसके कारण से इन्होंने हाइकिंग बंद कर दी है। अब ऊपर तो नहीं, लेकिन इसके आसपास जो गांव पड़ते हैं और जो लोग रहते हैं उसकी तरफ जो ज़रूर देख के आऊँगा भाई। मेरे को माहौल बहुत ही तगड़ा लग रहा है यहाँ पे। लोगों ने क्या कर रखा है, ऊपर तक फार्मिंग कर रहे हैं, वो टेरेस फार्मिंग। जहाँ पे आग लगी हुई थी ना, वो आपने पहले देखा होगा नीचे वाले पार्ट में, वहाँ तक जाने का ट्राई करूँगा। और ये गायें देखो एकदम अपने इंडिया जैसी ही हैं, और आठे टाइप। ये देखो एकदम अपने इंडिया में नहीं होती वो देसी गाय, वैसा सही सिस्टम है। तो भाई वोल्केनो के आसपास जो गांव हैं भाई, किस तरीके से लोग यहाँ पे रहते हैं वो देख लेंगे अपन। तो बस भाइयों करता हूँ मैं अभी इस वीडियो को ख़त्म। ये जर्नी कल मैंने स्टार्ट की थी कारलेस से। कारलेस के बाद मैं पहुँचा भाई उस पियर पर, वहाँ से ली मैंने बोट, और फिर तो आपने भाई पूरा सीन देख ही लिया। तो चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। जिस आइलैंड से मैंने स्टार्ट किया था उसका नाम था पने, और जिस आइलैंड में मैंने ख़त्म किया है इस आइलैंड का नाम है नेग्रोस।